नमस्कार मेरे यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 के सभी जुझारू साथियों, आप सभी लोग बहुत ही मेहनत के साथ 2022 की टीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग 2022 की टीजीटी की जो गणित का विषय है उसकी क्या स्ट्रेटजी हो ताकि हमारा सिलेक्शन 2022 की इस वैकेंसी में हो जाए। तो साथियों, आज की वीडियो का जो पूरा रोड मैप है वो है यूपी टीजीटी मैथ के विद्यार्थियों के लिए। जी हाँ साथियों, जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में 4163 पदों पर यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आई हुई थी, परंतु साथियों उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग लगातार परीक्षा की तारीख को बदल रहे थे, जिससे सभी विद्यार्थियों का जो मानसिक तनाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा था। लेकिन साथियों 2027 आने वाला है और उससे पहले ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष का चयन हो जाता है और उसके बाद से ही एक नई डेट निकल के आती है कि यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो साथियों, यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम 3 और 4 जून 2026 को होने वाला है। जी हाँ साथियों, 3 और 4 जून 2026 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आप यूपी टीजीटी के किसी भी विषय के स्टूडेंट हैं। साथियों, इस 3 और 4 जून के हिसाब से जो मैथ के विद्यार्थी हैं, जिन लोगों ने गणित का फॉर्म भरा है टीजीटी के लिए, वो अपनी तैयारी को किस हिसाब से करें, ये सारी की सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करेंगे। और कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, आपको कितना समय अपनी पढ़ाई के लिए देना पड़ेगा और क्या 100 दिन में सिलेक्शन लिया जा सकता है, ये सारी की सारी जानकारी इस वीडियो में आपको अंत तक दे दी जाएगी। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि कुल पद जो गणित में है वो 533 हैं, 533 पद हैं, जिसमें बालक के पद 508 और बालिकाओं के 25 पद हैं। मैथ विषय की बात कर रहे हैं साथियों, मैथ विषय में 533 पोस्ट है टोटल, जिसमें मेल के लिए 508 है और फीमेल के लिए 25 हैं। तो आप देख लीजिए, संख्या तो ठीक ठाक है। अगर आपने थोड़ा सा मेहनत कर दिया, रूटीन के हिसाब से मेहनत कर दिया, तो सिलेक्शन आपसे दूर होने वाला नहीं है। जी हाँ साथियों, और आपको पता है ये मौका आपको 4 सालों के बाद मिल रहा है। अगर आप इसे ऐसे ही जाने देंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कंपटीशन में रहना चाहिए, क्योंकि 4 साल तक जिस चीज़ का इंतज़ार आपने बड़े ही शिद्दत के साथ किया है, वो चीज़ अगर आपके सामने आ चुकी है तो उसे अपने हाथों से आप क्यों छोड़ रहे हैं? आप मेहनत क्यों नहीं कर रहे हैं केवल और केवल 100 दिन? अगर आपने 100 दिन तक मेहनत कर दिया तो विश्वास करिए, इस 533 सीटों में से एक सीट आपकी कन्फर्म है और 2026 में आप किसी न किसी सरकारी विद्यालय में जाकर के अध्यापक बन जाएंगे। तो साथियों, जब आपको पता चल गया कि आप एग्ज़ाम डेट 3 और 4 जून को होने वाली है, आपके पदों की संख्या 533 है और मैथ में मॉडरेट लेवल पे ही स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाता है, ना बहुत ज़्यादा हाई और ना बहुत ज़्यादा लो। तो साथियों, अगर आप थोड़े बहुत भी मैथ जानते हैं, आपका बेसिक्स सही है, तो विश्वास कीजिए, आप इस वीडियो के बताए गए नियमों का अगर आप पालन करेंगे तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन होना तय है। साथियों, आप मैथ के विद्यार्थी हैं और कहा जाता है कि जो मैथ के विद्यार्थी होते हैं उनके लिए कि संख्याओं से जो दोस्ती कर लेता है, संख्याओं से जो दोस्ती कर लेता है वो हर मुश्किल को आसानी में बदल देता है। जी हाँ साथियों, मैथ के विद्यार्थी संख्याओं से जो दोस्ती कर लेता है वो हर मुश्किल को आसानी में बदल देता है और मैथ्स से जो डरता नहीं वही टीजीटी में सिलेक्शन लेता है। जी हाँ साथियों, अगर आप भी चाहते हैं कि मेरा यूपी टीजीटी 2022 की वैकेंसी में, जिसका एग्ज़ाम पैटर्न बहुत ही क्लियर है, बहुत ही आसान है, अगर आप चाहते हैं कि इसमें मेरा सिलेक्शन हो जाए तो आपको आज इस वीडियो को अंत सुनना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, और इसके अलावा बताए गए नियमों का पालन कमेंट करके बताना पड़ेगा कि मैं इस नियम का पालन 90 से 100 दिन लगातार करूँगा या करूँगी। कि अब ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है इसमें केवल और केवल आपके अपने सब्जेक्ट से 125 प्रश्न आने वाले। जी हाँ साथियों, आपका अपना खुद का सब्जेक्ट जिसे आप पढ़ते चले आ रहे हैं उसी से 125 क्वेश्चन आने हैं। हर एक सवाल 4 अंकों का होता है। इस प्रकार से 500 अंकों की परीक्षा होने वाली है। समय की बात करें तो साथियों 120 मिनट अर्थात 2 घंटे का समय आपको दिया जा रहा है और किसी भी 125 सवाल को हल करने के लिए 2 घंटे पर्याप्त होते हैं।
आप मैथ के स्टूडेंट हैं, आपको भी पता और सबको पता है कि वो 125 में 125 सही नहीं कर सकते हैं, इसलिए समय आपके लिए पर्याप्त है। 100 110 बहुत होता है साथियों। इसके अलावा इसमें अच्छी बात है कि इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है और ना ही इसमें कोई किसी भी प्रकार का इंटरव्यू है। सिंगल एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, सिंगल एग्ज़ाम, वन डे एग्ज़ाम जिसको आप बोलते हो वही होने वाला है। अगर आप फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको केवल और केवल एक एग्ज़ाम देना है, वो भी 3 या 4 जून, जिस दिन आपका पड़ेगा उसी दिन देना है। साथियों अब बात करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैथ में पढ़ सकते हैं ताकि उनका अच्छा स्कोर आ सके। तो देखिए साथियों, इस वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इस वजह से आपको केवल और केवल मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक से ही बताए जा रहे हैं, जिसमें अलजेब्रा आप पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत सारे टॉपिक्स को आप देख लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है और इसके साथ ही साथ प्रोबेबिलिटी ये इंपॉर्टेंट है और कैलकुलस। ये 5 टॉपिक्स तो आपको ज़रूर से ज़रूर स्ट्रांग करना है, ये मस्ट है। इसे आप स्ट्रांग करेंगे। अगर आपकी ये 5 टॉपिक कमज़ोर हैं तो सबसे पहले इस पर फोकस करना शुरू कर दीजिए। साथियों इसके अलावा, इस टॉपिक के अलावा और भी जो टॉपिक्स हैं उनको आप पढ़ेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कहाँ से पढ़ें। तो साथियों सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप है कि आप एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दीजिए। एनसीईआरटी क्लास 9 से लेकर के 12th तक की जरूरी है, मस्ट है। इसे पढ़े बिना आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी। इसके साथ ही साथ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका पीवाईक्यू। आपने एनसीईआरटी भी पढ़ लिया, आपने इन टॉपिक्स को भी लगा लिया, लेकिन आपने पीवाईक्यू नहीं लगाया है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं। तो आप बताइए आपको कैसे अंदाज़ा होगा कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहा है, अलजेब्रा के टॉपिक का सवाल किस प्रकार से आ रहा है, ये आपको कहाँ से पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा पीवाईक्यू से। जी हाँ साथियों, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलेगा किस प्रकार के सवाल अलजेब्रा की टॉपिक्स से, ज्योमेट्री के टॉपिक्स से आ रहे हैं, या अलग अलग जो टॉपिक्स दिए गए हैं वहाँ से सवाल पीवाईक्यू को देखकर ही पता चलेगा कि किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं। साथियों पीवाईक्यू के अलावा आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है और डेली आपका टारगेट होना चाहिए कि कम से कम हम 50 क्वेश्चन लगा लें। साथियों यहाँ पे केवल ये कहा जा रहा है कि आपको इससे नीचे नहीं आना है, 49 नहीं करना है। 50 से 100 150 जितने सवाल आप लगा सकते लगाइए, लेकिन 50 से 49 नहीं होना चाहिए, 49 नहीं होना चाहिए। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख लिए हैं इसका मतलब आप सीरियस कैंडिडेट हैं और आप एक सिलेक्शन चाहते हैं। और अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो अब बताए गए नियमों का आप पालन भी करेंगे। और बताए गए नियमों में पहली बात है कि आप 20 से 25 दिन में, 30 दिन में जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनका एनसीईआरटी लगा डालिए। दूसरी बात, अगले 20-25 दिन में आप पीवाईक्यू और प्रैक्टिस कीजिए और डेली, आज से ही डेली आप 50 क्वेश्चन लगाइए। गलत हो रहा है, सही हो रहा है, लेकिन लगाइए। साथियों इतना अगर आप करते हैं तो यकीन मानिए यहाँ से एक सीट आपकी होनी तय। बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन, अगर आपने इस हिसाब से, इस स्टेप से पढ़ाई कर ली, सिलेक्शन होना तो तय है। क्योंकि मैथ कुछ लोग के लिए लगता है कठिन, कुछ लोग के लिए लगता है सरल, लेकिन जिसने मेहनत की, जिसने नियमों का पालन किया और स्मार्ट स्ट्रेटजी का पालन किया, सिलेक्शन उसी का होता है। जिसने रिवीजन किया बार बार, जिसने पीवाईक्यू लगाया, प्रैक्टिस किया, सिलेक्शन उसका होता है। साथियों बहुत से साथी कमेंट कर रहे थे कौन सी बुक पढ़ें, तो बुक के लिए साथियों आप केवल प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें आप राकेश यादव सर की बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आप अरिहंत की कोई किताब ले लीजिए, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप किरण पब्लिकेशन के लिए कोई ना कोई प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। तो ये रहा कि हम कहाँ से कैसे पढ़ें, ये हमने आपको बताया कि ये टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स को, जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इन टॉपिक्स को आप इस तरीके का पालन करते हुए लगातार प्रतिदिन 4 से 5 घंटे, केवल और केवल 100 दिनों तक, 4 से 5 घंटे आपको केवल और केवल 100 दिनों तक लगातार मेहनत करना है। आपका चयन होना तय है। जी हाँ, अगर आपने इस तरीके का प्रयोग किया तो आपका चयन हो जाएगा। साथियों श्योर सिलेक्शन के लिए आपको कम से कम 100 से लेकर 110-15 सवाल को सही करना पड़ेगा, 110-12 सवाल को। और ये डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल क्या होगा। पेपर का लेवल जैसा होगा उसके अनुसार आपको केवल गेस करके बताया जा रहा है कि आपको सिलेक्शन के लिए कम से कम 100 क्वेश्चन तो हल करना पड़ेगा सही।
ठीक है साथियों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो देखने के बाद लग रहा होगा कि हाँ मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा अगर मैंने इस नियम का पालन कर लिया और मैं प्रतिदिन बताए गए तरीकों को अपना करके हर एक टॉपिक को, हर एक एनसीईआरटी को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और डेली के प्रैक्टिस क्वेश्चन को लगा लिया तो सिलेक्शन मेरा होगा। क्योंकि साथियों अगर इसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप समझिए कि बहुत बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है आने वाली वैकेंसीज़ में। ऐसी बात नहीं है कि उत्तर प्रदेश में वैकेंसी नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश में यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है। नई वैकेंसी आएगी, परंतु साथियों आपको पता है उसका जो सफ़र होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा कठिन होने वाला है। जी हाँ साथियों, वैकेंसी आएगी और भरपूर मात्रा में आएगी, लेकिन जो सिलेक्शन का सफ़र है वो कठिन हो जाएगा। इसका कारण आप जानते हैं साथियों, इसका कारण है कि आने वाली नई वैकेंसी में प्री एग्ज़ाम होगा, मेंस एग्ज़ाम होगा, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी और साथ ही साथ जीएस भी पूछा जाएगा। तो आप समझिए कि जिस एग्ज़ाम का फॉर्म आपने 2022 में भरा था, जिसमें केवल और केवल आपके अपने सब्जेक्ट को पढ़ना है, केवल और केवल 125 सवालों को हल करना है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई प्री, कोई मेंस, कुछ भी नहीं है, फिर भी आप नहीं पढ़ रहे हैं। कहाँ गया आपका वो मोटिवेशन जब आपने 2022 में फॉर्म को अप्लाई किया था? आपको तो खुश होना चाहिए कि आप इतने लकी हैं, ऐसे गोल्डन टाइम पे आपने फॉर्म भरा था जब बहुत कम कंपटीशन था, जब केवल और केवल परीक्षा का पैटर्न सिंगल एग्ज़ाम था और उसका एग्ज़ाम अब हो रहा है। 4 साल में तो आपने तैयारी की होगी, थोड़ा बहुत की होगी, लेकिन अब 90 दिन 100 दिन मेहनत से लग जाइए, सिलेक्शन लेके चले जाइए। जी हाँ साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे से अब पढ़ाई करना शुरू कर देंगे और सबसे पहले जो मैथ आप पढ़ रहे हैं उसमें एनसीईआरटी ज़रूर करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर लगाएं। ठीक है साथियों, तो सिलेक्शन आपके श्योर हो जाएंगे। साथियों इस चैनल पर हमने यूपी टीजीटी के सभी विषयों के स्ट्रेटजी वीडियो और साथ ही साथ वो कहाँ से क्या पढ़ें, सारे के सारे सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड कर दी है। आपके जो भी साथी जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हों, इस चैनल को वहाँ तक ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग भी वीडियो देख करके अपनी स्ट्रेटजी का पालन करके एजेंसी में अपना एक सिलेक्शन सिक्योर कर सकें। तो उम्मीद करते हैं साथियों कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद एक मोटिवेशन मिला होगा और आपको भी लग रहा होगा कि हाँ हम सिलेक्शन ले लेंगे, हम भटक गए थे, हम रुक गए थे, हम थम गए थे, लेकिन नहीं, अब हमें चलना है, धारा प्रवाह की गति से चलना है और 2026 के अंत तक सिलेक्शन ले लेना है। तो साथियों इस वीडियो को अंत करते हुए यही उम्मीद करते हैं कि आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो एक बार लाइक करेंगे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और मैथ के विद्यार्थियों के लिए कहा जाता है कि ना डर सवालों की मुश्किल चाल से। ये जो मैथ के विद्यार्थी हैं वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि ना डर सवालों की मुश्किल चाल से, ना रुक कंपटीशन के बवाल से, तू चलता जा हर दिन प्रैक्टिस के साथ, सिलेक्शन खुद मिलेगा तेरे कमाल से, सिलेक्शन खुद मिलेगा तेरे कमाल से। जय हिंद।